स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। न्यूज़ वाला जो खबर आपको लेकर के आया है वो आपसे जुड़ी हुई है, यानी आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। आपके बच्चे अगर ऑनलाइन गेम खेलते हैं या फिर ऑनलाइन सट्टेबाजी करते हैं तो बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आजमगढ़ पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दरअसल हम आज बता दें कि आजमगढ़ पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर गैंग का खुलासा किया है जिसको बनारस से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस पूरे गैंग में लगभग 7 लोग थे और ये काम कैसे करते थे। ये क्रिकेट बज़ के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बनाए हुए थे जिसमें वो ऑनलाइन सट्टेबाजी करा करके लोगों को पैसे कमाने का ऑफर करते थे, जिसमें आजमगढ़ पुलिस ने लगभग 200 से ज़्यादा बैंक अकाउंट को सीज किया है। लगभग 95 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई थी। इस पूरे मामले में 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में कैश भी मिले हैं और तमाम सिम कार्ड और राउटर जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जो इंटरनेट चलाने के काम आते हैं, और लैपटॉप भी उनके पास से मिला है और लगभग 50 से ज़्यादा मोबाइलें मिली हैं, वो भी हाई फाई एंड्रॉयड। तो इस पूरे मामले को लेकर के आजमगढ़ के एसएसपी हेमराज मीणा ने भी इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आजमगढ़ पुलिस के साइबर थाने को और स्वाट प्रभारी और जो एएसपी हैं अनंत चंद्रशेखर, उनको पुरस्कार भी घोषित किया है। तो इस पूरे मामले का हम खुलासा आपको दिखवाते हैं, उन सब की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कौन लोग थे, अभी नए युवा थे, कैसे साइबर ठगों के चक्कर में फंसे हुए थे, कैसे अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिए। हम उन पूरी तस्वीरों के साथ साथ सुनवाते हैं आपको कि एसएसपी हेमराज मीणा ने आपसे क्या कहा है। सर, आजमगढ़ पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर गैंग को गिरफ्तार किया है। सर, ये कैसे काम करते थे और किस तरीके से सामान उनके पास से बरामद हुआ है? सर देखिए, हमारी थाना साइबर और इसके अलावा हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के माध्यम से जो हमारे एएसपी साहब हैं, इन्होंने एक साइबर गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें नवंबर में भी करीब 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी यहाँ से, कोतवाली थाना क्षेत्र से। उसी का एक एसोसिएट गैंग है। ये अभी पांडेपुर थाना बड़ा लालपुर जनपद बनारस से गिरफ्तार किया है, जिसमें करीब 7 लोग मिले हैं, जिसमें एक शुभम जायसवाल हैं, ये थाना जमालपुर जनपद मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। एक धनजीत यादव हैं, ये थाना चंदवक जौनपुर के रहने वाले हैं। एक अजय यादव है, ये थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। अभय राय पुत्र बहादुर राय, ये थाना बलुआ जनपद चंदौली के हैं। अविनाश राय हैं, ये थाना अंडाल जनपद पश्चिम बर्धमान आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एक शुभम यादव हैं, जो कि थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। और पीयूष यादव है, ये भी थाना गौराबासापुर जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन सब लोगों के पास से करीब 15 लाख रुपए का सामान, जिसमें 51 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं, 4 लैपटॉप इनके पास से बरामद हुए हैं और 42 एटीएम कार्ड हैं, 13 बैंक की पासबुक हैं और करीब 80 सिम कार्ड इनके पास से मिले हैं, 4 बैंक की पासबुक मिली है और एक फाइबर का जो राउटर है वो इनके पास से बरामद हुआ है। और ये पांडेपुर में एक जो मकान है, 2 मंजिला मकान था, उसको किराए पर लेके इन्होंने वहाँ पे एक कॉल सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ था और इनके सारे अकाउंट्स और इसकी हमें जानकारी की गई तो करीब 208 बैंक अकाउंट इन्होंने खुलवा रखे थे और उसमें करीब पिछले 6 महीने में 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में था। और इनके जो सभी 208 अकाउंट हैं, उनमें से जिन जिन अकाउंट में पैसा था उनको फ्रीज करा गया है, तो करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें फ्रीज कराई गई है। और ये लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे। आजमगढ़ में जो यहाँ पे जो छापा पड़ा था, उसके बाद में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो इन लोगों ने अपना यहाँ से जो बाकी जो गैंग मेंबर थे, उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित करते हुए और ये बनारस में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। और वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन गेम्स जो क्रिकेट बज़ के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ये लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे और उसके बाद में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनके माध्यम से लोगों से संपर्क बना के और ये गेम खिलाते थे और गेम के नाम पे उनको पैसा जितवाना, दुगना तिगना करने के नाम पे लोगों को मोटिवेट करते थे, गेम खिलाते थे। और उसके बाद में जब वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके बाद में जब बड़ी धनराशि जब लोग लगाते थे तो उनका पैसा ये लोग उसमें से निकाल के और अपने बैंक अकाउंट्स में, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके और फिर उसको कई चैनल के माध्यम से बाद में या तो किसी कंपनी के अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र कर देते थे या फिर उसको कहीं एटीएम से जाके उसको विड्रॉल कर लेते थे। और ये जो पूरा गैंग है, ये वहाँ पे अलग अलग इनको काम मिला हुआ था और ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये काफ़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा था।
और इसमें जो टोटल जो लोग पकड़े गए हैं 7 लोग पकड़े गए हैं और ये 7 जो लोग हैं इनमें से मिर्ज़ापुर के 1 हैं, जौनपुर के 2 हैं, बनारस के 2 हैं, चंदौली के 1 है और 1 पश्चिम बंगाल के हैं। और जो सामान जो मिला है वो 51 मोबाइल मिले हैं इनके पास से, 4 लैपटॉप हैं, 42 ATM कार्ड हैं, जो बैंक की पासबुक्स हैं और इसके अलावा इनके पास से 20,000 रुपये नकद भी मिला है और 208 अकाउंट इन्होंने अब तक इस पूरे साइबर फ्रॉड को करने में यूज किए थे। तो उनकी डिटेल्स हम लोग निकलवा रहे हैं बैंक के माध्यम से और उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो करीब 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो हम लोगों ने अभी तक उसको एनालिसिस किया है और बाकी चीज़ पर भी काम चल रहा है। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से एक जो गैंग यहाँ पे काम कर रहा था, पहले आजमगढ़ में पकड़े गए थे और उन्हीं के जो साथी है फिर यहाँ पकड़े गए हैं और बड़ी संख्या में ये लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं और उसके बाद में फिर उनका पैसा ये ठगने का काम करते हैं। तो एक काफ़ी अच्छी जो कार्रवाई है हमारी जो साइबर थाने की जो टीम है इसके द्वारा की गई है। इसके लिए मेरे द्वारा जो पूरी टीम है उसको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है। अब बाकी जो पूर्व में 11 लोग पकड़े गए थे और ये 7 लोग जो पकड़े गए हैं, अभी इसमें इनके जो मास्टरमाइंड है और जो लोग इनको ऊपर से जो इनको खिलाते हैं और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन पे हम लोग काम कर रहे हैं। उनके जो बैंक अकाउंट्स के माध्यम से उनके जो मोबाइल जो आपस में जो इनका कन्वर्जेशन है वो सारी चीज़ों की जानकारी करके और उन लोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक ये जो लोग मिले हैं ये लोग सिर्फ अकाउंट में जो अकाउंट मेंटेन करने का काम, गेम खिलाने का काम करते थे। इनका जो और जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक इसमें पकड़े नहीं गए हैं, उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। उनकी जानकारी इनको भी मतलब जो गैंग मेंबर पकड़े गए हैं अभी तक, तो ये भी ऊपर वाले लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं। अभी तक कुछ लोगों की जानकारी है, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। और एक दूसरी जो चीज़ है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से सारा काम कर रहे थे और सारा जो पैसा है वो जो बड़ी कुछ फर्जी कंपनियां इन्होंने रजिस्टर करा रखी है उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा ATM से विड्रॉल करके और कुछ सामान की परचेजिंग भी की गई है। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और इसमें इन्होंने जो मोबाइल जो होता है इनके पास में, जो इनसे भी जो लोग संपर्क करते हैं तो उसको इन्होंने कॉल स्पूफिंग करके और उसमें जो नंबर है वो इंटरनेशनल कॉलिंग का नंबर होता है। और अभी तक जो नंबरों की जो इन्होंने जो पता चला है कि उसमें एक जो नंबर है वो श्रीलंका से जुड़े हुए हैं, एक UAE के जो उनके जो पिन कोड है वहाँ के जो सब्सक्राइबर जो कोड है उसका यूज इनके द्वारा करके और इंटरनेशनल कॉलिंग करके ये लोग उस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो पकड़े ना जा सके मतलब। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जो काम किया है ये लोग यहीं के लोकल लोग हैं और इस तरीके से जो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करते हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी उन लोगों को भी हम लोग उसमें पकड़ेंगे।